तो आज हम एक ऐसी कहानी पे चर्चा कर रहे हैं जो सीधे हमारे एक जानकार ने भेजी है। अच्छा। हाँ, ये नासिक के एक विला की कहानी है। मतलब कुछ दोस्तों के साथ वहाँ ऐसा कुछ हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कहानी शुरू होती है अदिति नाम की लड़की से। उसके दोस्त हैं प्राची, विराज और अमोघ। हाँ। वो लोग अचानक नासिक जाने का प्लान बनाते हैं और एक सस्ता सा विला बुक कर लेते हैं। ठीक है। और अदिति वो पहले मना कर देती है, कहती है काम है। अच्छा, लेकिन फिर वो देखती है दोस्तों की तस्वीरें, मौज मस्ती वाली, तो शायद फोमो कह लीजिए, या फिर विराज को सरप्राइज देना था शायद। हाँ, हो सकता है। विराज जिसे वो पसंद करती थी। एग्जैक्टली। तो वो रात में अकेले ही निकल पड़ती है नासिक के लिए। अकेले रात में? ओके। हाँ। रास्ते में फोन करती है दोस्तों को, पर कोई फोन ही नहीं उठाता। ये अजीब है। और फिर आता है प्राची का वो टेक्स्ट मैसेज, बड़ा अजीब सा। क्या लिखा था? लिखा था, अदिति जहाँ हो वहीं से वापस लौट जाओ, यहाँ मत आना। अरे, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। बगल वाले कमरे से चीखने चिल्लाने की शैतानी आवाजें आ रही हैं। शैतानी आवाज? हाँ। और कहती है वो कमरा सालों से बंद है, चौकीदार ने भी यही कहा, मालिक भी अब फोन नहीं उठा रहा। ओहो, यहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। मतलब बंद कमरा, आवाजें, मालिक का फोन न उठाना, ये तो क्लासिक हॉरर वाले साइन है। बिल्कुल। पर अदिति को लगता है कि दोस्त मजाक कर रहे हैं, शायद इसलिए कि वो शुरू से साथ नहीं गई ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसको चिढ़ा रहे हो। तो वो इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज कर देती है और विला पहुंच जाती है। पहुंच गई वो? गेट पे उसे विराज मिलता है, पर वो एकदम थका हुआ, परेशान सा लगता है। अच्छा। और कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर से वही बात, एक और चेतावनी? हाँ। अंदर जाती है तो विला तो सुंदर है, पर प्राची भी, वो भी डरी हुई सी लगती है। और वही बात दोहराती है, बंद कमरा, वो आवाजें। लेकिन अदिति का दिमाग अब भी, मतलब वो मान नहीं रही है। नहीं, वो अब भी शक में है। शायद थकी हुई है तो सोने चली जाती है। यहाँ ये दिलचस्प है कि कैसे उसका दिमाग तर्क और डर के भी झूल रहा है। एक तरफ दोस्तों का ये अजीब बर्ताव, चेतावनियां, और दूसरी तरफ उसका यकीन कि ये सब मजाक है। बिल्कुल। खैर, वो सो जाती है, लेकिन आधी रात को अजीब अनुभव शुरू होते हैं। जैसे कि? उसे लगता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, पर देखती है तो विराज तो सोया हुआ था। फिर उसे खिड़की के बाहर एक आदमी का साया दिखता है। साया? हाँ। वो बाहर देखने जाती है बालकनी में, पर वहाँ कोई नहीं होता, और वो साया जैसे दूर जाता हुआ दिखता है। ये बड़ा अजीब है। क्या वो सच में कुछ देख रही है या फिर ये उसके मन का डर है जो शक्ल ले रहा है? पता नहीं। और फिर उसे विला के अंदर से अपना नाम सुनाई देता है, कोई उसे बुला रहा है अंदर से। हाँ। वो वापस अंदर जाती है तो देखती है लाइट बंद है, दरवाजा अंदर से लॉक है। लॉक? अंदर से, हाँ। और कांच के दरवाजे के बाहर प्राची खड़ी दिखती है, पर कुछ बोलती नहीं, एकदम चुप, जैसे कोई मूर्ति हो। अरे यार। और फिर सीढ़ियों पर देखती है तो विराज और अमोघ, वो भी वैसे ही चुपचाप खड़े हैं। ये चुप्पी, ये ठहराव, ये नॉर्मल नहीं है। दोस्तों का बिहेवियर एकदम बदल गया है। बिल्कुल। वो घबराकर अपने कमरे में जाती है, शायद फोन ढूंढने के लिए। हाँ। और तभी वही बाहर वाला आदमी जिसका साया देखा था, वो उसके सामने खड़ा होता है, कमरे के अंदर। हाँ। और उसकी हालत देखकर अदिति समझ जाती है कि वो जिंदा इंसान नहीं है, शायद कोई प्रेत है। ओह गॉड। और जैसे ही वो डर के मारे पीछे मुड़ती है, क्या देखती है? वो देखती है कि उसके तीनों दोस्त, प्राची, विराज, अमोघ, वो भी बिल्कुल उसी प्रेत की तरह दिख रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, मतलब उसके दोस्त भी? हाँ जी। यहाँ कहानी का रुख एकदम पलट जाता है। वो डर के मारे पीछे हटती है, किसी चीज से टकराकर गिर जाती है और नीचे देखती है जी। तो उसके तीनों दोस्तों की लाशें पड़ी होती हैं। क्या? लाशें? उन्हीं दोस्तों की? हाँ। प्राची, विराज, अमोघ, तीनों की लाशें। ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी उनसे मिल रही थी, बात कर रही थी, चाहे वो चुप ही थे। यही तो सबसे भयानक मोड़ है। वो जिन दोस्तों को देख रही थी वो असल में थे ही नहीं, या शायद मतलब वो जिनसे मिली वो कौन थे फिर? ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। वो जैसे तैसे वहां से भागती है, पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और वो तीनों लाशें वो उसी बंद कमरे से मिलती हैं जिसके बारे में प्राची ने मैसेज में बताया था। उसी बंद कमरे में जिसके बारे में कहा था कि वो सालों से बंद है। हाँ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? उससे कुछ पता चला? हाँ। और यहीं पर कहानी और उलझ जाती है। रिपोर्ट बताती है कि दोस्तों की मौत लगभग उसी समय हुई थी जब अदिति विला पहुंचने वाली थी। क्या कह रही हो? मतलब जब वो गेट पर विराज से मिली और अंदर प्राची से मिली
वो उस वक्त जिंदा थे ही नहीं। लगता तो यही है। मतलब गेट पर विराट से मिलने से लेकर लाशें देखने तक अदिति शायद उनके प्रेतों के साथ थे। बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? उस बंद कमरे में क्या हुआ था? यही सवाल है। ये कहानी पूरी तरह एक रहस्य बन जाती है, हमें हकीकत और वहम के बीच लाकर खड़ा कर देती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये डर, सदमा और इंसानी दिमाग कैसे रियलिटी को मोड़ सकता है, उसके बारे में भी है। क्या अदिति का सामना सच में किसी अलौकिक शक्ति से हुआ, या ये सब उसके गहरे सदमे का नतीजा था? स्रोत हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता, ये अनसुलझा रह जाता है। सच में अदिति उन दोस्तों के साथ थी जो जिंदा नहीं थे। उस बंद कमरे का राज, उनकी मौत का कारण, सब एक पहेली है। और ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिसे हकीकत समझते हैं वो कितनी नाजुक हो सकती है। कभी कभी अनसुलझे सवाल शायद दिखने वाले प्रेतों से भी ज्यादा डरावने होते हैं। हाँ, और जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, कहीं भी जाने से पहले उस जगह के बारे में जान लेना जरूरी है। और कभी कभी अपनों पर भी आंख बंद करके भरोसा करना शायद सही ना हो। ये तो है। पर इस कहानी के बाद एक सवाल और है, जब हकीकत ही आपको धोखा दे जाए तब आप किस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।